नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जो हम लोग बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन बच गए थे फर्स्ट पेपर सीरीज के, तो उसको नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अरुणाचल क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी क्या में जाती है? तो इसका आंसर जो है दिहांग। हम लोगों ने पढ़ा है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी। तो दिहांग में ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल दिहांग नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। देखते हैं इसमें क्या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मपुत्र नदी का आप में आपको कुछ कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से स्थित चेमायुंगडुंग हिमनद से। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। और इसका भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश के यांगयाम दर्रे से होता है। तो आप इसमें 4-5 पॉइंट याद रखने वाले हैं। जैसे एक बार फिर से करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से कहा जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है और यहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। और भारत में इसका प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में यांगयांग दर्रे से होता है। नेक्स्ट देखना, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है। तो द्वितीय शहर इसमें पहला प्रथम शहर तो मुंबई है, द्वितीय क्या है? दिल्ली है। देख रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई है, जबकि द्वितीय स्थान दिल्ली का है। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली को राजनीतिक राजधानी कहा जाता है और जबकि मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और वैसे अगर भारत में देखा जाए जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। और फिर जनसंख्या का दृष्टि से दूसरा स्थान बिहार का है, सॉरी महाराष्ट्र का है। और तीसरा स्थान बिहार का है। वहीं जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का प्रथम स्थान है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का वाटरमैन ये राजेंद्र सिंह है। इन्होंने काफ़ी बिहार में भी मतलब ऐसे पर्यावरण के लिए, जल जीवन हरियाली के लिए योजना में काम किया है। तो देखते हैं, राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। किनको? राजेंद्र सिंह को। और जल संरक्षण क्षेत्र में इन्होंने कार्य उल्लेखनीय कार्य किया है, जिनकी जिनकी वजह से इनको वाटरमैन कहा जाता है। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का प्रयोग है? ज्वेलरी में आप देखे होंगे, ज्वेलरी में हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है, जो कि गुणवत्ता की गारंटी का सूचक होता है, जिसका उपयोग सोने चांदी इत्यादि के आभूषणों में किया जाता है। और हॉलमार्क का चिन्ह जो होता है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लगाया जाता है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखें, भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की? ये मासिनराम पढ़े हम लोग, मेघालय में है। उसके बाद हाँ, उसके बाद मासिनराम के बाद चेरापूंजी है। देखिए क्या कर रहा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में या मेघालय में है। और मेघालय राज्य में स्थित है। जबकि सबसे कम वर्षा लद्दाख लेह में होती है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन में आया हुआ भी है, इसको ध्यान रखेंगे। उस एजेंसी का नाम क्या है जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है? ये भारतीय खाद्य निगम है। इसके माध्यम से सरकार अनाज वगैरह खरीदती है। इसको पीडीएस सुरक्षा यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, यानी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत खरीदती है सरकार। भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के मार्फत बफर स्टॉक के जरिए खाद्यान्न खरीदती है। और भारतीय खाद्य निगम का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1965। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग की जाती है? ज्वार बाजरा। और खरीफ हम लोग देखें 3 प्रकार की बेसिकली फसल होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। तो रबी का फसल जो होता है अक्टूबर नवंबर से जनवरी फरवरी तक चलता है ये सीज़न। और जायद जनवरी फरवरी से मार्च अप्रैल तक। और जो अभी जो खरीफ फसल है ये वर्षा के समय यानी अप्रैल जून जुलाई से लेके सितंबर अक्टूबर तक ये चलता है खरीफ फसल। तो इसमें ज्वार बाजरा दोनों का खरीफ फसल है और जानवरों के लिए चारे के रूप में प्रयोग होता है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? ये आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत का महान न्यायवादी। ये इस बार बिहार दरोगा मध्य निषेध दरोगा में भी क्वेश्चन आया था। और इसका जिक्र कहाँ पर है? इसी को बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल। लीगल ऑफिसर है और महान्यायवादी, और अनुच्छेद 76 में इसका जिक्र है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये क्या होता है? नियुक्ति क्या होती है? राष्ट्रपति महोदय द्वारा। और ये संवैधानिक पद है। और इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के कानूनी विषयों पर सलाह देना है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम रेलगाड़ी हम लोग पढ़े हैं मुंबई से ठाणे के बीच कब 1853 में चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853। मुंबई से बॉम्बे, उस समय बोला जाता था बॉम्बे बोला जाता था।
बॉम्बे से ठाणे के बीच, और इसका कार्यकाल लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखें। बीएफ का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। पद्मश्री रामचंद्र मांझी किसके लिए प्रसिद्ध है? लोक नृत्य के लिए। इनको छपरा जिला में जन्म हुआ था, इनको पद्मश्री दिया गया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, करंट का क्वेश्चन है, लौंडा नृत्य से ये संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका हो जाएगा आंसर पूर्णिया। यहाँ हम लोग देख पा रहे होंगे जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिला में स्थित है। बस इतना ही ध्यान रखना। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? आरबीआई करती है। भारत में जो भी है मुद्रा से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आरबीआई करती है। और भारत में 1 रुपये का नोट जो होता है वो कौन करते हैं? वित्त सचिव जारी करते हैं या वित्त मंत्रालय के माध्यम से जारी होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? समाज का में न्याय स्थापित करना। तो इसमें क्या है आंसर इसका देखते हैं कि सामाजिक न्याय से आशय बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, एक तो समान व्यवहार करना है और सभी नागरिकों के साथ, और तो यही है सामाजिक न्याय। तो इसका आंसर हम लोग देख पा रहे हैं, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। वह राज्य जहाँ कटीले व झाड़ियाँ दोनों मिल जाती है, तो गुजरात और राजस्थान। राजस्थान में हम लोग देखेंगे रेगिस्तान वाला क्षेत्र रहता है, तो यहाँ पे वर्षा कम होती है, तो झाड़ियाँ मिल जाती है और कटीले वन मिलते हैं। कटीले वन का कंसेप्ट ये है कि कटीले वन की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है, जो अ, उसमें जो पानी वगैरह रिलीज होता है, तो कटीले होने की वजह से काफ़ी कम मात्रा में होता है, तो इसलिए इसका कंसेप्ट यही है। देखिए कह रहा है, हाँ वही कर रहा है, मरुस्थलीय क्षेत्र में विस्तार में कई क्षेत्रों में कटीले वन झाड़ियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन ये है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? ये रचना मोहम्मद इकबाल ने करी है, बीपीएससी में पूछा गया है। हालांकि एक ये था कि उसमें एक इस पर डाउट था, एक एक क्वेश्चन उसमें मोहम्मद इकबाल ऑप्शन नहीं था, तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय, हालांकि इस क्वेश्चन के अनुसार सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल ने किया था इसकी रचना, सारे जहाँ से अच्छा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? संगठित क्षेत्र में, ऑर्गेनाइज्ड जो क्षेत्र होते हैं उसमें मिलती है, संगठित में नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। हम्म चलिए आगे देखते हैं, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम से? ठोस में, मतलब पक्ष में ठोस है, फिर द्रव्य, फिर गैस है। तो ध्वनि क्या एक यांत्रिक तरंग है जो अनुदैर्ध्य तरंग प्रकृति की होती है। ध्वनि का संचरण केवल ठोस, द्रव्य, गैस में होता है और निर्वात में इसका संचरण नहीं होता है। ठोस माध्यम का घनत्व अधिक होने के कारण ठोस में ध्वनिक चाल भी अधिक होती है। 1 जूल बराबर कितना होता है? इसमें आप देख पा रहे होंगे 1 जूल बराबर 1 nm होता है। न्यूटन न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जूल क्या है? कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक है। जूल क्या है? कार्य ऊर्जा दोनों का मात्रक है। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। कार्य बराबर बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अम्लीय वर्षा हम लोग पढ़े हैं SO2 NO2 की वजह से होता है। जब वर्षा का यहाँ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो SO2 NO2 ये है। तो अम्लीय वर्षा क्या होता है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। किस विटामिन की कमी स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी हम लोग पढ़ चुके हैं, विटामिन स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण क्या होता है? घाव का ना भरना। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये स्कारविक अम्ल है। इसके प्रमुख स्रोत नींबू, आंवला, संतरा यानी खट्टे फल होते हैं। और विटामिन बी और सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है, आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? टेलीस्कोप की खोज किसने की? गैलीलियो ने। निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह किसमें विकसित होता है? बीज में विकसित होता है। हम लोग देख पा रहे होंगे कि फूलों में पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। और परागन की क्रिया के पश्चात निषेचन क्रिया होती है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिकांशतया किस समस्थानिक का उपयोग है? यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग होता है। और नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? D2O, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। सतह में कौन से ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा, जूल और न्यूटन प्रति मीटर है। न्यूटन मीटर है, किलोवाट नहीं है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महसंयोजी ऊतक ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है क्या कहलाता है? कंडरा कहलाता है। और अस्थियों से अस्थियों को जोड़ता है लिगामेंट। क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कंडरा क्या है? अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है, जबकि अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? लिगामेंट करता है, ध्यान रखेंगे। आहार नाली मूल रूप से क्या होता है? मुंह से गुदा तक विकसित एक लंबी आहार नली है। इसके अंतर्गत ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा सब शामिल होते हैं। क्वेश्चन है कि एक डिस्क द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। और जो गाड़ियों में शीशे में प्रयोग होते हैं पीछे देखने के लिए, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, वाहनों के पीछे वाले शीशे के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। प्रथम टीका किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा टीका विकसित किया गया था, और ये चेचक का था। प्रथम टीका एडवर्ड जेनर द्वारा, और ये चेचक का टीका था। और चेचक क्या है? विषाणु जनित रोग। हम लोग पढ़ चुके हैं, रेखा में हिट करके पोइचे चली गई और छोड़ गई और माउथ में फ्रूट खा लिया। तो पोइचे में पोलियो, एड्स, चेचक है। तो ये किससे होता है? विषाणु जनित रोग है। और जैसे कि एक ऑप्शन है, कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो मीथेन होती है, CH4 होता है। और इसका क्या सब स्रोत है? इसका स्रोत है दलदली स्थान, धान के खेत, कोयला खदान, साथ ही साथ जुगाली करने वाले पशुओं में से निकलती है। और मीथेन गैस सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करने वाले गैस में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक अधातु जो कमरे के तापमान द्रव द्रव के रूप में रहता है, ब्रोमीन। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। ब्रोमीन क्या है? एक धातु है जो सामान्यतः कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। और ब्रोमीन एक लाल रंग का द्रव धातु है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग की जाती है। तो इसमें तो आंसर दिए गए तेंदू के पत्ते का होता है। तेंदू का पत्ता का हम लोग ध्यान रखना। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान क्या करता है? कशेरुकी दंड। पैरामेरुरज्जु को कशेरुकी के दंड द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि प्राणियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। वे जंतु जिन्हें रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड किया जाता है उसे कशेरुकी प्राणी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान। मनुष्य मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? यानी कि क्या है? भौतिक परिवर्तन के बारे में बात कर रहा है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक में हम लोग पढ़े हैं कि किसी चीज़ का नव निर्माण होता है। जैसे क्या है कि दही है, दूध को दही अगर परिवर्तित करते हैं तो वो दही फिर से वापस दूध नहीं बन सकता। लेकिन अगर नमक चीनी को अगर गर्म करेंगे, या पानी की जो बर्फ में के रूप में पिघलता है, फिर से वो बर्फ बन सकता है, या बर्फ पानी बन सकता है। तो ये क्या है? फिर से संभव है। तो इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कह रहा है कि देखिए, खैर ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, भौगोलिक उबलता हुआ पानी फिर से आ जाएगा उसमें, तो ये है। कह रहा है वह परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं और सामान्यतः नए पदार्थों का निर्माण होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन। जैसे इसमें है, और जो अपने पुनः मूल अवस्था में प्राप्त कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे नमक पानी का घोल। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। हड्डियों टूटने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या टोटल ये मैथ ही है, तो इसको हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इस वाले पे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।